आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, अप्पाणमेव जुज्झाहि किं ते जुज्झेण बद्धओ। अप्पाणमेव अप्पाणम जइत्ता सुह में है। धर्म शास्त्र में, आगम में युद्ध की बात आई है और अभी जो श्लोक मैंने उच्चरित किया उसमें युद्ध करने का निर्देश दिया गया है, परंतु युद्ध किसी दूसरे के साथ नहीं, दूसरे आदमी को शत्रु मानकर उसके साथ लड़ने का निर्देश नहीं दिया गया है। निर्देश यह दिया गया है कि अप्पाणमेव जुज्झाहि, अपने साथ युद्ध करो। बाहर के युद्ध से क्या मतलब? और अपने द्वारा अपने से अपने को जीत कर सुख प्राप्त किया जा सकता है। युद्ध में हिंसा का प्रसंग भी जुड़ सकता है, परंतु बाहर का युद्ध है तो दूसरे की हिंसा की बात हो सकती है। जब भीतर के युद्ध का प्रसंग है, अपने से ही युद्ध करने का प्रसंग है, वहां दूसरे आदमी के मरने की बात नहीं हो सकती। जो भीतर का युद्ध करते हैं उनमें से बुद्ध बन सकते हैं, महावीर कहला सकते हैं। अब प्रश्न है कि अपने से युद्ध कैसे हो, कौन से हथियार काम में लेने होंगे? बड़ा महत्वपूर्ण एक विषय है। प्रश्न यह भी है कि युद्ध तो तब होता है जब किसी को शत्रु माना जाए, कि शत्रु है सामने वाला, अब उसको खत्म करना है और हथियार काम में लेने हैं। तो हमारा शत्रु कौन और हथियार कौन से, जिनके द्वारा उस शत्रु को हत प्रहत किया जाए? तो सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि हमारे शत्रु हैं कौन। पहले शत्रुओं को तो पहचानो। शत्रुओं को निर्धारित करने के बाद फिर उनसे लड़ने की बात हो सकती है। हमारे लिए अपनी इंद्रियां शत्रु हैं, यानी इंद्रियां भी जो राग द्वेष में लगी हुई इंद्रियां हैं वे शत्रु हैं। और चार कसाय हमारे लिए शत्रु हैं। गुस्सा शत्रु है, अहंकार, माया, लोभ, ये हमारे शत्रु हैं। और कुल मिलाकर के कह दें, एक हमारी आत्मा ने जीती हुई हमारी एक आत्मा शत्रु है, बाकी सारे उसी के ये साथी हैं। कसाय कह दें, इंद्रियां कह दें, सब उसी के अंग हैं, साथी हैं। तो 4 कसाय और 5 इंद्रियां। हम एक बार इंद्रियों को भी अलग कर दें, 4 कसाय को सामने रख लें कि 4 कसाय हैं। गुस्सा हमारा शत्रु है, हमारा ही अहंकार हमारा शत्रु है, माया, लोभ, ये हमारे शत्रु हैं। अब इन शत्रुओं को हमें कमजोर करना है, नष्ट करना है। अब तो प्रश्न होगा कि कौन से हथियारों से इनको नष्ट किया जाए। इन शत्रुओं को नष्ट करने के लिए तपस्या भी एक तपस्या हथियार है। तपस्या हथियार है और
स्वयं को कवचित होना, ऐसा सुंदर मजबूत कवच धारण कर लें कि उनकी ओर से प्रहार हो तो हमारे पर असर न हो। वह संयम का संबर का कवच, संबर का कवच पहन ले, फिर तपस्या के द्वारा प्रहार करें तो वे शत्रु कमजोर पड़ सकेंगे और नष्ट हो सकेंगे। संबर एक कवच है कि संबर हो गया, अब कोई बाहर का प्रभाव नहीं पड़ सकता। डॉक्टर चिकित्सा करता है और मास्क लगा लेता है कि भी चिकित्सा करना है, ऑपरेशन करना है, तो और कोई दुष्प्रभाव मेरे पर न हो जाए, पहले खुद का मैं एक कवच बना लूं, सुरक्षा व्यवस्था कर लूं। कोरोना वायरस के रोगियों को डॉक्टर को देखना है तो पहले खुद की सुरक्षा की व्यवस्था पहले करेगा, फिर देखेगा। तो खुद की सुरक्षा तो है तो रोगी को भी आराम से देख पाएगा। खुद की सुरक्षा है ही नहीं तो कहीं सामने वाले का कोरोना वायरस डॉक्टर पर भी आक्रमण कर देगा तो शत्रु को नष्ट करने के लिए पहले खुद की सुरक्षा व्यवस्था भी हो जाती है, फिर प्रहार होता है तो सफलता मिल सकती है। तो यही बात आत्मयुद्ध में है कि कसाय हमारे शत्रु हैं, उनके प्रभाव से बचने के लिए हम संबर की साधना करें। संयम संबर निरोध है, संबर कवच है। फिर तप की जो शस्त्र शक्ति है उसका उपयोग करें ताकि वे कसाय खत्म हो सके। अब यह भी एक व्यावहारिक प्रश्न हो सकता है कि किस तरीके से प्रहार करें। वे भी तो चार हैं, चारों पर एक साथ प्रहार करना मुश्किल है, तो तरीके से करो। एक साथ नहीं लेकर थोड़े थोड़े पर प्रहार करो। कहानी या प्रसंग जो भी मैं अपने तरीके से बताना चाहूंगा। अच्छा प्रबुद्ध आदमी एक गांव में चला गया, एक बुढ़िया के घर गया। बुढ़िया ने आओ भगत की, आओ बेटा बैठो बैठो कि माँ आगे जाना है, थोड़ी भूख लग गई है, खाना। बेटा आराम से बैठो, अभी खाना खिलाती हूँ। तो शाम का समय था तो बुढ़िया ने सोचा बटाऊ आया है, बटाऊ मेहमान आया है। अच्छी खिचड़ी बनाई, गरम गरम खिचड़ी बनाई और उस अतिथि को थाली में खिचड़ी परोसी, घी भी उसमें डाला, कड़ी की प्याली भी पास में रख दी और वह भूखा था और अपने ढंग से खाना शुरू किया और खिचड़ी के बीच में हाथ डाला, हाथ जलने लग गए। तत्काल हाथ को उठा लिया कि बहुत गरम बहुत गरम बहुत गरम। तो बुढ़िया को हंसी आ गई, कहे तुम तो मूर्ख आदमी हो, सीधा बीच में हाथ डालते हो। एक खिचड़ी खाना है तो किनारे से थोड़ी थोड़ी लो, थोड़ी थोड़ी लो, आगे ठंडी होती जाए और तुम खाते जाओ। पूरी खिचड़ी आराम से खा पाओगे। किनारे से शुरू करो, थोड़ी थोड़ी ले खाओ, आराम से भोजन हो जाएगा खिचड़ी का। बीच में हाथ डालोगे तो हाथ तो जलेगा ही जलेगा, खिचड़ी गर्म है। मेहमान को भी उस बुढ़िया से बोध पाठ मिला कि कहीं आक्रमण करना है राज्यों पर, सीधा राजधानी में जाकर नहीं, पहले किनारे के गांवों को जीतो, फिर आगे बढ़ो तो पूरा राज्य हाथ में आ सकेगा। एक कसाय भी एक प्रकार का मानो एक राज्य है। अब सीधा चारों पर सब पर आक्रमण की बात करेंगे तो कहीं इतना लाभ न भी हो, तो धीरे धीरे करो। पहले एक को जीतो, पहले गुस्से पर कंट्रोल करो, ऐसी अनुप्रेक्षा करो, ऐसे आगम के सुक्तों को काम में लो। उव समेन हने को हम, उव समेन हने को हम, ऐसे सुक्तों का जप करो, अनुप्रेक्षा करो। क्षमा के द्वारा, उपशम के द्वारा आक्रोश क्रोध को जीतना है तो वैसे प्रयोग करो। पहले एक को तो कमजोर करो,
एक साथ चारों को कमजोर कर सको तो बढ़िया, वरना एक एक को समय लगाकर कमजोर करने का और जीतने का प्रयास करो। एक को जीता, फिर दूसरे को जीता, मतलब कुछ अंशों में कंट्रोल में ले लिया मान लो, फिर तीसरे को कंट्रोल में, चौथे को कंट्रोल में किया। एक खेत था, खेत में वो किसान अकेला आदमी था, बैठा था, गन्नों का खेत, इक्ष्वाकु खेत। आराम से वो मालिक जो था खेत का, किसान बैठा था। इतने में 4 युवक अकस्मात खेत में घुस जाते हैं और कई गन्ने वहां से, बहुत सारे गन्ने ले लेते हैं और जाने की तैयारी करते हैं। तो किसान ने सोचा, रे ये क्या तरीका, ने मुझे पूछा, मैं खुद मालिक यहां बैठा हूं, मुझे उन्होंने देख भी लिया, कोई परवाह नहीं की, इतने गन्ने ले लिए चारों ने, अब जाने की तैयारी में है। तो ऐसे लोग गन्ने ले जाते रहेंगे, फिर मेरी कमाई, मेरा काम होगा भी कैसे? यह तरीका भी गलत है, यूं गन्ने ले जाना एकदम नीति विरुद्ध कार्य भी है। तो इनको सबक तो सिखाना चाहिए, पर करूं क्या? ये तो 4 आदमी, मैं अकेला हूं, अकेला कुछ बोलूंगा तो कई चारों मेरे पर हमला कर देंगे, तो पिटाई करेंगे, तो फिर क्या करूंगा? सोचा तरीके से काम करना होगा, एक एक को कंट्रोल में लेना होगा। किसान बोला, रे अरे भाई साहब राम राम, भाई साहब राम राम राम। हाँ, सोचा भला आदमी का भाई खुश, हाँ सा राम राम, आओ आओ बैठो, बात तो थोड़ी बात तो करो, कैसे कहाँ से आए हो? चारों से मिला, पूछा, जी बहुत अच्छा आप लोग चारों आए मेरे खेत में, आपका स्वागत करता हूँ, मेरे खेत में आप आए हो, मेरे मेहमान हो, आप खेत में आए हो, आपका परिचय क्या है, कहाँ से? कि नहीं हम तो पास के गांव से ही हैं, आप कौन हैं? पहला बोला, सा मैं तो क्षत्रिय हूँ, राजपूत परिवार से हूँ। दूसरा बोला कि मैं तो बाणिया बणिक हूँ, व्यापार करता हूँ, बणिक कौम का हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा। तीसरा बोला, जी मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, बहुत अच्छा। चौथा बोला, जी मैं तो जाट परिवार का हूँ, हम चारों वैसे साथ में पड़े हुए हैं, अभी भी दोस्ती है, तो कभी कभी साथ में ऐसे घूम लेते हैं, तो आज चारों आ गए कि बहुत अच्छा है। परंतु देखो जी, एक मेरी बात आप सुन लीजिए, क्षत्रिय है वो तो ठीक है, राजपूत है, रक्षा करने वाले होते हैं क्षत्रिय, वो गन्ना ले ले, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। वो बनिया तो ठीक है, बनियों से पैसा भी कई बार हम किसान लोग उधार भी लेते हैं, हमारा आपसी संबंध है, पैसा लेना देना चलता है, वो ठीक है, गन्ना ले लिया। ब्राह्मण देवता तो ज्ञानी पुरुष है, सरस्वती के मानो उपासक हैं, शास्त्रों के वेत्ता हैं, ज्ञान की बातें बताते भी हैं, और भी शादी विवाह ऐसे कई संस्कार भी करते हैं, तो इसने गन्ना लिया, कोई बात नहीं, ब्राह्मण तो ऐसे ही दक्षिणा दे देते हैं, अच्छा कोई। पर भैया मेरा प्रश्न यह है कि तुम तो जाट है ना, मैं भी जाट हूं, तो तू जाट है मैं जाट, तो तुम्हारा मेरा कब का परिचय, क्या तुमने मेरा काम किया? तो ऐसे तुमने मुझे बिना पूछे गन्ना कैसे ले लिया? तू तो जाट भाई, तू मेरा भाई है, चल मेरी माँ के पास, मैं मेरी माँ से तुमको उलाहना दिलाऊंगा कि जाट जाट होके बिना पूछे तुमने गन्ना कैसे ले लिया, चल मेरी माँ के पास। यो प्रेम से हाथ पकड़ के उसको एक तरफ ले गया, थोड़ा आगे ले जाके किसी पेड़ से बड़ी सख्ती से उसको बांध दिया, अब जा नहीं पाएगा। वापिस आया, वो तीनों वहीं खड़े थे, उस जाट की प्रतीक्षा भी आएगा, चारों साथ चलेंगे। फिर ये किसान आया, खेत का मालिक, बोला, जी मेरी माँ ने एक बात कही है। क्या? माँ ने कहा कि देखो क्षत्रिय लोग तो ठीक है, वो तो रक्षक हैं, तो रक्षक तो भले गन्ना खा लिया कोई बात नहीं है, परंतु ब्राह्मण भी ठीक है, वो तो हमारे एक ज्ञानी आदमी हैं, कोई बात नहीं, ले लिया है। और ये बनिया जो है वो पैसा देने वाले, पर जिस बनिए ने वो गन्ने लिए हैं, कब तो हमको पैसा दिया उधार, कब हमारा संबंध हुआ पैसे का, लेन देन का कोई हमारा संबंध ही नहीं है, तो बिना पूछे बनिए ने गन्ना कैसे लिया? तो मेरी माँ ने कहा, बनिए को मेरे पास लेकर आ तू,
चल मेरी माँ के पास। तो बनिए का भी बड़े प्रेम से हाथ पकड़ा, चल मेरी माँ के पास। एक उधर दूसरी ओर ले गया, फिर किसी पेड़ के उसको भी शक्ति से बांध दिया, अब हिल नहीं, जा नहीं पाएगा। वापिस आया वह किसान और बोला, जी मेरी माँ ने एक बात और कह दी है। माँ ने कहा कि ब्राह्मण जो है वो तो शास्त्रों के जानकार होते हैं, वो तो न्याय नीति धर्म कर्म पुण्य पाप फल इन बातों को जानने वाले होते हैं, वो तो सदाचारी होने ही चाहिए। तो ब्राह्मण होकर के, शास्त्रों का ज्ञाता होकर के और यूं एक अनैतिक काम करना, बिन पूछे लेना, तो चोरी का काम है। ब्राह्मण होकर चोरी का काम किया है वो तो दंडित एक अपराध है। तो मेरी माँ ने कहा, ब्राह्मण को देवता को मेरे पास ला दो, मैं उससे बात करूंगी, चल मेरी माँ के पास। बड़े प्रेम से उसको पकड़ा, एक तरफ ले गया और उसको भी बांध दिया किसी पेड़ से। फिर लौटा, अब अकेला बचा वो जाट। तो किसान ने सोचा कि यह भी जाट है, मैं भी जाट, इसको तो मैं अकेले को ढाब लूंगा, इसको तो मैं कंट्रोल में कर लूंगा। और उसको पकड़ के 2-4 लगाई उसके कि तुम मतलब वो बचा, क्षत्रिय बचा, क्षत्रिय। सोचा इस एक को तो मैं ढाब लूंगा। कहा, अरे क्षत्रिय हो तुम तो, क्षत्रिय तो रक्षक होते हैं, रक्षक। रक्षक भी भक्षक बन गया, यह क्या तरीका है? रक्षक का तो काम है औरों से उल्टी बचाव करे, रक्षा करे किसानों आदि की, तुम खुद भक्षक बन गया। बिल्कुल ही गलत बात है। उसको 2-4 मारी लगाई, कहीं उसको भी बांध दिया और पास में पुलिस के थाने में सूचना भेज दी, सबको पकड़वा दिया कर दिया। अब तरीके से काम किया तो चारों को कंट्रोल में ले लिया। अब चारों के साथ हमला, कुछ बातचीत करता, कुछ बोलता, तो वे 4 ये अकेला, कहीं वे 4 इस पर भारी पड़ जाते। तो ये कसाई विचार हैं। हम लोग अकेले रह गए, अकेले हैं। तो अकेले हैं तो कोई बात नहीं, तरीके से काम लें, पहले गुस्से पर कंट्रोल करें, फिर अहंकार पर, माया पर, ऐसे एक पर अनुप्रेक्षा के द्वारा, जप के द्वारा, चिंतन के द्वारा, ध्यान के द्वारा, अभ्यास के द्वारा एक पर यूं कंट्रोल करेंगे तो आशा की जा सकती है हम कसाय पर पूरी विजय इस जन्म में नहीं भी पा सकें तो कुछ तो कंट्रोल कर सकते हैं, हो सकता है। तो हमें इस प्रकार युद्ध करना है कि हमारे शत्रु कसाय, हमारे हथियार ये ध्यान, स्वाध्याय, अनुप्रेक्षा, जप, चिंतन, अभ्यास, ये हमारे शस्त्र हैं। और संबर की साधना, ये सम्यक तो संबर, व्रत संबर, ये हमारे कवच हैं, संबर निरोध करने वाले हैं। और ये तपस्या के अंग जो मैंने बताए, जप, अनुप्रेक्षा आदि, ये हमारे शस्त्र हैं। यूं कर दें, तप हमारा शस्त्र है, उसके द्वारा इन शत्रुओं को हत प्रहत करने का, कर्मों को तोड़ने का प्रयास किया जा सकता है। तो शास्त्रकार ने हमें युद्ध करना मानो सिखाने का प्रयास किया कि युद्ध करो, युद्ध करो। तो युद्ध करो अपने साथ, अपानमेव जुज्झाहि, अपने आप से लड़ो। तो लड़ने का मतलब हम अपना कंट्रोल अपने आप पर करें, अपने कसायों पर कंट्रोल करें, यही हमारा लड़ना। और हमें लड़ने के लिए कोई तलवार नहीं चाहिए, ये बाह्य हथियार, शस्त्रास्त्र नहीं चाहिए। ये तो भीतर के ही हथियारों से, भीतर के ही शत्रु और भीतर के ही हथियार, उधर बाहर के शत्रु और बाहर के हथियार। तो बाहर के शत्रुओं को जीतने के लिए बाहर के हथियार काम आते हैं, और भीतर के शत्रुओं को जीतने के लिए भीतर के हथियार काम आते हैं। तो हम इस बात पर ध्यान दें कि शत्रु कौन से हैं, और शत्रुओं के अनुरूप ही योद्धा चाहिए और हथियार चाहिए। तो ठीक विधि विधान के अनुसार अगर युद्ध या संग्राम होता है तो विजय मिलने की संभावना कुछ बन सकती है। और हिम्मत हो कि भी युद्ध करना है, युद्ध करते करते
कोई सैनिक चोटिल भी हो जाए तो भी कोई निराशा की अपेक्षा नहीं, कोई गम की बात नहीं। युद्ध करते करते चोटिल होना कोई गम की बात नहीं। और यहां तक युद्ध करते करते सैनिक शहीद भी हो जाए तो भी गम की बात नहीं। पर युद्ध मैदान से भाग जाए, सम्रांगण से भाग जाए, भगोड़ा बन जाए, वो शर्म की बात हो सकती है। तो युद्ध में लड़ाई है तो वहां हार भी कभी हो सकती है, तो चिंता नहीं, और ज्यादा ध्यान देकर के आगे बढ़ें। हर असफलता एक नई सफलता की राह दिखा सकती है यदि उस असफलता से कोई सबक सीख लिया जाए। हर असफलता कोई नई सफलता की राह दिखा सकती है अगर उस असफलता से कोई बढ़िया सबक सीख लिया जाए। तो ये हार जीत चलती है, कभी हार भी हो सकती है, पर फिर उठो, फिर लड़ो, फिर प्रयास करो, फिर पुरुषार्थ करो। पिछली बार मान लो हार गए, इस बार फिर पुरुषार्थ करो, हो सकता है बहुत अच्छे ढंग से विजयी बन सकते हैं। तो निराश जल्दी से नहीं होना चाहिए, उत्साह रखना चाहिए, युयुत्सा होनी चाहिए, युद्ध करने की इच्छा, और अपने साथ मानो विनम्रता के साथ युद्ध करने की इच्छा। तो ऐसी विनम्र युयुत्सा हमें विजयश्री का वर्ण करा सकती है। और तरीका तो आना चाहिए कि प्रहार चोट कहां करूं, किस जगह चोट करूं, गुस्से को जीतना तो चोट कहां करूं, कैसे अनुप्रेक्षा करूं, कैसे जप करूं, कैसे एकाग्रता करूं, चोट कहां करना, कैसे करना, वो ज्ञान तो होना ही चाहिए। जब कार अथवा जीप जा रही थी, ड्राइवर अकेला ही था जीप में, और जीप का यंत्र कुछ खराब हो गया, जीप का चलना बंद हो गया। ड्राइवर उतरा, कहीं कोई मिस्त्री को खोज लूं, कोई मिल जाए तो वो ठीक कर दे। इधर उधर घुमा, कुछ पूछताछ की तो किसी ने बताया कि इस मोहल्ले में एक मिस्त्री रहता है। ड्राइवर वहां गया और मिस्त्री मिल गया, कहा भैया वो जीप खराब हो गई, कुछ आओ ठीक करो। तत्काल मिस्त्री ने अपने उपकरण एक झोले में डाल करके उसके साथ रवाना हो गया। जीप के पास आया कि देखो तुम कहाँ क्या खराबी है, इसको ठीक करो। ड्राइवर ने कहा आपकी फीस क्या होती है ठीक करने की? कहा साहब फीस तो अब देख लो, 100 रुपया लिया करता हूँ, 100 रुपया लिया करता हूँ आप एक बार एक काम करने से। कहा ठीक है तुम करो, मैं 100 रुपया दे दूंगा। मिस्त्री ने पहले ध्यान से देखा कि कहाँ क्या अड़चन आ रही है, ध्यान से देख लिया, अड़चन को समझ लिया। अब झोले में से हथौड़ा निकाला, हथौड़ा हाथ में लेके एक चोट लगाई, जीप स्टार्ट हो गई। हथौड़ा वापिस झोले में रखा। ड्राइवर ने कहा मैंने वचन दिया है कि 100 रुपये की, 100 का नोट निकाला कि भैया 100 का नोट ले लो, पर देखो हम दोनों साथी हैं, तुम भी एक कर्मचारी काम करने वाले और मैं भी एक कर्मचारी हूं, दोनों ही साथी हैं। वैसे तो तुमने मुझे ठग लिया। क्यों भैया? अरे क्या एक चोट लगाई, एक हथौड़े से एक चोट लगाई, 100 रुपये ले रहे हो, ये कोई न्याय की बात है? एक चोट का ऐसा थोड़ा सा किया 100 रुपये, ये कोई बात है क्या? एक चोट का 100 रुपया। मिस्त्री ने बड़ी मार्मिक बात कह दी कि भैया नहीं नहीं तुम्हारी समझ गलत है, एक चोट का 100 रुपया भले कर दो, पर नहीं भी है। कैसे नहीं है कि एक चोट मैंने हाथ से लगाई है, हाथ को श्रम पड़ा है, उसका तो 1 रुपया, तो बाकी 99 रुपये किस बात के? कि चोट कहां करना, इस ज्ञान के 99 रुपये लिए हैं। तो चोट कहां करना, यह हमें ज्ञान मिल जाए, ज्ञान हो तो चोट ठीक जगह हो तो हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दानान षट्ठम अभयपयाणम
सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तमबन्धचेरं लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि।